डाइवर्सिटी हमारे भिन्नताओं के बारे में है। यह हमारे यूनिक बैकग्राउंड्स, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में है। जैसे एक मोज़ेक बहुत सारे अलग अलग पीसेस से बनता है, वैसे ही हमारी दुनिया डाइवर्सिटी की वजह से ज्यादा वाइब्रेंट और इंटरेस्टिंग है। डाइवर्सिटी हमें मजबूत बनती है। यह हमें एक दूसरे से सीखने और इंडिविजुअल्स और एक सोसाइटी के रूप में ग्रो करने का मौका देती है। जब हम डाइवर्सिटी को अपनाते हैं तो हम उन चीजों का जश्न मनाते हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं। हम खुद को नए पर्सपेक्टिव्स और सोचने के तरीकों के लिए खोलते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक बनने में मदद करता है। डाइवर्सिटी प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए जरूरी है। हम सब कई तरीकों से अलग हैं। हम अलग अलग परिवारों, कल्चर्स और रिलीजन से आते हैं। हमारे पास अलग अलग टैलेंट्स, इंटरेस्ट्स और बिलीफ्स हैं। यही डिफरेंसेस हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हमारी डिफरेंसेस हमें किसी और से बेहतर या बुरा नहीं बनाती है। ये बस हमें यूनिक बनाती है। जब हम अपनी सिमिलैरिटीज की बजाय अपनी डिफरेंसेस पर ध्यान देते हैं तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हमारी डिफरेंसेस ही दुनिया को इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट बनाती हैं। हमें अपनी डिफरेंसेस का जश्न मनाना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। प्रेजुडिस किसी के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है जो सिर्फ उनके ग्रुप मेंबरशिप पर आधारित होता है। यह किसी को जानने से पहले ही जज करने जैसा है। प्रेजुडिस रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या किसी भी अदर ग्रुप एफिलिएशन पर आधारित हो सकता है। प्रेजुडिस अक्सर डर और इग्नोरेंस से पैदा होता है। जब हम किसी चीज को नहीं समझते हैं तो उससे डरना आसान होता है। यह डर उन लोगों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड्स और स्टेरियोटाइप्स पैदा कर सकता है जो हमसे अलग हैं। प्रेजुडिस हमारे परिवारों, दोस्तों और मीडिया से भी सीखा जा सकता है। अगर हम प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स से घिरे हुए बड़े होते हैं तो हमारे खुद के भी ऐसे ही एटीट्यूड्स डेवलप होने की संभावना ज्यादा होती है। यह जरूरी है कि हम अपने खुद के प्रेजुडिसेस को चैलेंज करें और जब भी हम प्रेजुडिस देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। स्टेरियोटाइप्स किसी खास ग्रुप के लोगों के बारे में ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ्स होते हैं। ये मेंटल शॉर्टकट्स की तरह हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए करते हैं। हालांकि स्टेरियोटाइप्स कभी-कभी सच्चाई पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर इनएक्यूरेट और हार्मफुल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक आम स्टेरियोटाइप है कि सभी औरतें इमोशनल होती हैं। यह स्टेरियोटाइप न सिर्फ गलत है, बल्कि यह औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का कारण भी बन सकता है। स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठे होते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि स्टेरियोटाइप्स बस स्टेरियोटाइप्स होते हैं। वे इंडिविजुअल पीपल की रियलिटी को नहीं दर्शाते हैं। सेक्शन 5, प्रेजुडिस के नुकसानदेह प्रभाव। प्रेजुडिस का इंडिविजुअल्स और पूरे सोसाइटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब लोग हमारे प्रति प्रेजुडिस्ड होते हैं तो इससे हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम रिस्पेक्ट या डिग्निटी के लायक नहीं हैं। इससे लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन का कारण भी बन सकता है, जो किसी के साथ उनके ग्रुप मेंबरशिप के आधार पर अनफेयर ट्रीटमेंट है। डिस्क्रिमिनेशन कई रूप ले सकता है, जिसमें वर्बल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस और अपॉर्चुनिटीज से वंचित करना शामिल है। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में डर और अविश्वास का माहौल पैदा कर सकते हैं। ये सोशल अनरेस्ट, वायलेंस और यहां तक कि युद्ध का कारण भी बन सकते हैं। सेक्शन 6, डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस को कार्यवाही में बदलना। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब प्रेजुडिस एक्शन में बदल जाता है। यह लोगों के साथ उनकी ग्रुप आइडेंटिटी की वजह से अनफेयर व्यवहार करने के बारे में है। इसका मतलब है किसी को नौकरी देने से मना करना क्योंकि उनकी रेस या रिलीजन अलग है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी को उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी की वजह से बुली किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे जब कोई मकान मालिक किसी को उनके रेस की वजह से घर किराए पर देने से मना कर देता है। यह सिस्टेमिक भी हो सकता है, जैसे जब कोई कानून या पॉलिसीज कुछ खास ग्रुप्स के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।
डिस्क्रिमिनेशन एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये याद रखना जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी में इसका कोई स्थान नहीं है। सेक्शन 7, एक ऐतिहासिक उदाहरण। डॉ. बी. आर. अंबेडकर का संघर्ष। डॉन बी. आर. अंबेडकर भारत में समानता के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम है जो सदियों से भारत में मौजूद है। डॉ. अंबेडकर खुद दलित समुदाय के सदस्य थे, जिसे जाति व्यवस्था में सबसे नीचे माना जाता है। दलितों को ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में गंभीर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और यहाँ तक कि बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित रखा गया है। डॉ. अंबेडकर ने दलितों और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य कारक की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है। सेक्शन 8, बाधाओं को तोड़ना, समानता की लड़ाई। समानता की लड़ाई एक सतत संघर्ष है। दुनिया भर में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वजह से भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है कि वे कौन हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सभी के लिए ज्यादा न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पूर्वाग्रह और भेदभाव की बाधाओं को तोड़ने में हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम अपने कहूत के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देकर शुरुआत कर सकते हैं। हम अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के बारे में कहूत को शिक्षित कर सकते हैं, और जब भी हम अन्याय देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सेक्शन 9, बेहतर कल के लिए विविधता को अपनाना। बेहतर कल के निर्माण के लिए डाइवर्सिटी को अपनाना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी डिफरेंसेस को महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम ज्यादा न्यायपूर्ण, न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाते हैं। डाइवर्सिटी हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध बनाती है। यह हमें नए विचारों, पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस से अवगत कराती है। ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती है। डाइवर्सिटी को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मूल्यवान, सम्मानित और सशक्त महसूस करता है। सेक्शन 10, हमारी साझा मानवता। आखिरकार यह याद रखना जरूरी है कि हम सब इंसान हैं। हम सब एक ही ग्रह पर रहते हैं और हम सब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त दुनिया में जीने के लायक हैं। आइए अपनी डिफरेंसेस का जश्न मनाएं और सभी के लिए ज्यादा न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें। याद रखें, हमारी साझा मानवता को हमेशा सबसे पहले आना चाहिए।